हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है मेष राशि, आपके लिए 2026 में यूनिवर्स का क्या प्लान है। आपके बहुत सारे अपने खुद के प्लान्स हो सकते हैं, आपने बनाए होंगे 2026 के प्लान्स, ये होगा, ऐसा करना है, वैसा करना है। बट यूनिवर्स का क्या प्लान है, यूनिवर्स आपके लिए क्या सोचे बैठे हुए हैं। आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, है ना, उनको क्या काम मिला हुआ है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। ठीक है, तो ये देखेंगे इस रीडिंग में। बहुत ही काम माइंड से, शांत माइंड से, बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ, बड़े ही शांत स्वभाव के साथ रीडिंग को देखना है। एक्सेप्ट करना है जो चीज़ें आ रही हैं। अगर एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो, नहीं करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट मत करना। बट अगर ये रीडिंग आपके लिए है तो यही आप तक पहुंच जाएगी। कहीं से भी घूम घाम के 2026 से पहले ही आपके पास, मतलब 2026 खत्म होने से पहले ही आपके पास पहुंचेगी। और जब भी पहुंचेगी ये यूनिवर्स का प्लान आपके लिए होगा, क्योंकि ये टाइमलेस है। यूनिवर्स आपको 2026 से पहले अगर ये रीडिंग दिखा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं, और उनकी जो भी आपके लिए गाइडेंस आनी चाहिए थी वो आप तक इस रीडिंग से पहुंच रही है। मैंने जस्ट 111 देखा और मुझे लगता है आर्कएंजल गैब्रियल आपसे कुछ ज़रूर कनेक्ट करना चाह रहे हैं या कुछ बताना चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं 2026 में यूनिवर्स का आपके लिए क्या प्लान है। ठीक है, ओके, सो जस्ट अ सेकंड, कार्ड्स दूसरे आ गए। 2026 यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं, क्या प्लान है उनका आपके लिए। मेष राशि, जरूर 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 लिखना आई एम हैप्पी। ठीक है, आपको यूनिवर्स को यही मैसेज भेजना है कि मैं बहुत खुश हूँ, जो आप चाह रहे हो उसमें मैं बहुत खुश हूँ, और आप मेरे तक वो चीज़ें भेजो जिसमें मुझे और खुशी मिले। ठीक है ना। सो द स्टार की एनर्जी है, माय गॉड, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा माइक अपने बिल्कुल पास ले आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंटेंस एनर्जी है। ये ऐसी एनर्जी है जो ये बताती है कि आप बहुत लोगों की हेल्प करने के लिए बने हो। आपके जीवन में ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे हीलिंग चाहते हैं, और आपसे उन्हें हीलिंग मिलती भी है। आप एक ऐसे हीलर हैं, चाहे आपको पता भी ना हो कि आप साइकिक हैं, हीलर हैं, आपकी क्या जर्नी है। बट इस 2026 में यूनिवर्स का ये प्लान है कि बहुत सारे लोग जुड़ेंगे आपसे, मेष राशि, जो आपसे हीलिंग चाहेंगे। ठीक है, 2026 में आप, हो सकता है, अकल्ट में इंटरेस्ट लें, टैरो में, अकल्ट में, हीलिंग में आप इंटरेस्ट लें, और यूनिवर्स आपको इस ट्रैक पर लेकर आए, स्पिरिचुअलिटी के ट्रैक पर लेकर आए। बहुत लोगों को माफ़ करने वाले हो, बहुत लोगों को माफ़ करने वाले हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप, ये अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आ जाएगी कि मुझ में परमात्मा है तो सामने वाले में भी परमात्मा है। ठीक है, और अगर मुझे ग्रो करना है तो मुझे दूसरों को माफ़ करना सीखना होगा। ठीक है, सो आप बहुत सारे लोगों के लिए, एक तो दिख रहा है कि एक साइकी के हीलर, एक कंसल्टेंट आप बन रहे हैं, जहां आपको सर्विस देनी है। आप, ये आपको नहीं पता, ये आपके थ्रू कराया जाएगा, आपके थ्रू सर्विस कराई जाएगी। अभी भी जनवरी फरवरी में भी हो सकता है आपने ये देखा हो कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। ठीक है, तीसरा यहाँ पर ये मैसेज है कि आप एक तरीके से फेम के लिए बने हैं। 2026 में फेम मिल सकता है, रिस्पेक्ट, रिगार्ड आपका जो है सोसाइटी में बढ़ सकता है। आपके जो 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 लोग आपके आसपास के हैं उनका ट्रस्ट आप पे बहुत ज़्यादा बिल्ड हो सकता है, क्योंकि स्टार कार्ड ये कहता है कि आप लोगों के रिश्तों में ना कहीं जो, अगर अभी तक देखो जो चल रहा था दैट इज़ योर प्लान, या हो सकता है वो 2025 का प्लान था, पर 2026 में जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि आपका लोगों के साथ कनेक्शन अच्छा हो रहा है। रिश्तों में माफिया, रिश्तों में हार्मनी, रिश्तों में सब बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं आप खुद भी, है ना, उस रिश्ते में प्यार, उस रिश्ते में हार्मनी, उस रिश्ते में पीस लेकर आने की कोशिश कर सकते हैं। ये किसी के साथ भी रिश्ता हो सकता है आपका 2026 में। ठीक है, सो यूनिवर्स का प्लान 2026 में द स्टार के साथ ये है। कोई, मतलब मुझे ना वैसे तो ये कार्ड का नाम ही स्टार है, बट यहाँ पे पीछे भी एक स्टार की एनर्जी है, विच मीन्स कि ये हो सकता है कि आपकी कोई बहुत 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 दिली तमन्ना पूरी हो, बहुत बड़ी कोई दिली तमन्ना पूरी हो 2026 में हो। ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखो अगर 50 लोग देख रहे हैं, 50 की अलग अलग अपनी
सिचुएशन है, अपनी कुछ ख्वाहिशें हैं, ये कोई बहुत ही दिली तमन्ना है जो हो सकता है पेशेंस जिसमें आपने दिखाया है और वो आपका सपना पूरा हो रहा है 2026 में। ठीक है, ये यूनिवर्स का प्लान है आपके लिए। कुछ मांगा हुआ है आपने, ये इसलिए पूरा हो रहा है, कुछ प्रार्थनाएं कर रखी है आपने। ठीक है, और ये जो आप माध्यम बन रहे हैं ना लोगों को हील करने का, लोगों को सपोर्ट करने का, लोगों को माफ करने का, ये सब उसी तक पहुंचने का रास्ता है कि आप जब ये सीख रहे हैं लोगों को फॉरगेट करके आगे बढ़ना, इसी वजह से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग आई, क्योंकि यूनिवर्स ये देख रहा है कि भाई मैं इस बच्चे से ये काम करा रहा हूँ, ये बच्चा कर रहा है वो काम। होता है ना क्लास में टीचर देखता है कि हाँ भाई ये बच्चा पढ़ रहा है, तो उसको और अप्रिशिएट किया जाता है ना। तो ऐसे ही है कि आप अपने कर्म कर रहे हैं, इसकी वजह से आपकी जो कोई जो आपने मांगी हुई है ना कोई मन्नत, वो पूरी हो सकती है। ओके, 2026 मेष राशि, यूनिवर्स का आपके लिए क्या प्लान है? सी द जर्नी कार्ड। और मैंने अभी पेशेंस की ही बात करी है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ऐसे गोलमोल थी कि समझ नहीं आ रहा था क्या होगा और क्या नहीं होगा, है ना। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके लिए ये प्लान लेकर बैठे हैं कि अभी वो गोलमोल रहेंगी चीज़ें, वो अभी आपको ऐसे ऐसे घुमाएंगे, अच्छे से आपको लेसन्स देंगे। कुछ कैसे लेसन्स कि आपके अंदर पेशेंस आए। आपके अंदर पेशेंस नहीं होंगे क्योंकि आप वैसे भी मेष एनर्जी हैं, तो मेष जो है ना वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ना इम्पल्सिव हो जाता है। कई बार मेष राशि वाले इम्पल्सिव हो जाते हैं, आपको पता होगा, आपकी ही ऊर्जा है। तो वहाँ पर यूनिवर्स आपको पेशेंस सिखाएंगे। तो इस 2026 में आपके बहुत ज़्यादा ना जो अग्रेशन वाला जो साइड है, या जो आपका एक इम्पल्सिव वाला जो साइड है, वो पेशेंस में आएगा। ये 2026 का प्रॉमिस है यूनिवर्स की तरफ से कि वो आपको पेशेंस सिखाएंगे। वो एंग्जाइटी सी रहती है ना, ये ऐसे हड़बड़ाहट सी, ये ऐसे वैसे, वो नहीं होगा। आप धीरे धीरे काम होना शुरू होंगे। धीरे धीरे आपका जो है ना अपना एक साइड जो है ना आप पहचान पाएंगे कि मैं बहुत रेस्टलेस हो जाता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सोचता रहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जो है ना किसी भी सिचुएशन में एकदम से ऐसे हड़बड़ा सा जाता हूँ, या मैं किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने से पहले ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चली जाती हूँ, चलाता हूँ। वो चीज़ें आपकी स्लो डाउन होंगी। वहाँ पर यूनिवर्स आपका जो एक साइड है इसको थोड़ा सा नर्चर करेंगे और आपको वो हीलिंग बख्शेंगे, आपको वो स्ट्रेंथ बख्शेंगे, जिसकी वजह से वो जो एक इम्पल्सिव आपके अंदर जो ऊर्जा है ना वो थोड़ी कम होगी। ठीक है, साल 2026 में यूनिवर्स का प्लान आपके लिए क्या है मेष राशि? साल 2026 यूनिवर्स का प्लान क्या है आपके लिए मेष राशि? जंप शिफ्ट योर लाइफ। ओ माय गॉड, मैं बोल रही हूँ ना आप चेंज होगे। आप खुद देखो, जंप शिफ्ट योर लाइफ। सो मुझे ऐसा लगता है कोई तो क्वांटम जंप की बारी आ रही है कि मतलब जैसे होता है ना कि भाई मेरी तो कभी 7 पुश्तों ने ऐसा जीवन नहीं देखा, मेरी तो 7 पुश्तों में कभी ऐसा नहीं हुआ, दीदी बोल रही है तो ऐसा जरूरी थोड़ा ऐसा कुछ हो जाएगा। हो सकता है आप अपने घर के अपने जो भी आपकी एक कहते हैं ना फैमिली रही है, एंसेस्ट्रल जो भी पुराना जो भी जनरेशन रहा है, उनका पैटर्न ब्रेक करोगे आप मेष राशि। 2026 में यूनिवर्स का प्लान ये है कि आप उस सिचुएशन से वो कहते हैं ना मतलब शिफ्ट लेकर आओगे। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मेरी पूरी फैमिली में कोई हीलिंग टैरो कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। अब मुझे ये नहीं पता है कि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो, और जो हैं मेरे जितने भी इंसेस्टर्स, मुझे नहीं पता उन वो क्या थे, क्योंकि अभी इस टाइम पे पेरेंट्स भी नहीं है कि मैं उनसे पूछूं जब मैं इस जर्नी में आई है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरी कभी भी फैमिली में किसी ने कुछ ऐसा काम किया है या एस्ट्रोलॉजी में हीलिंग में किसी, पर मैं आई इस फील्ड में, हो सकता है मेरा ये एक पर्पस था, है ना। ऐसे ही आप भी ऐसे पर्पस में आएंगे जहाँ पर आप जो भी जनरेशनल गैप रहा है, जो भी पुरानी चीज़ें रही हैं, जो भी एक पैटर्न रहा है फैमिली का, उसको ब्रेक करेंगे और आप वो ब्रेक थ्रू करेंगे और ये आपसे कराया जाएगा। अब आप कैसे करेंगे वो तो यूनिवर्स ने, देखो वो तो मैंने बोला गोल गोल घुमाएंगे, कुछ ना कुछ कराएंगे, जहाँ पर चीज़ें ऐसी होंगी कि जहाँ पेशेंस भी रखना होगा, रिश्ते भी अच्छे करने होंगे, आप फॉरगेट कर पाएंगे, है ना। वो सब चीज़ें पैटर्न के साथ होंगी, बट ये ज़रूर होगा कि आप चेंज लाएंगे। यूनिवर्स का प्लान आपको, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे क्रिस्टल्स के साथ जोड़ना भी है। हो सकता है आप क्रिस्टल्स का कुछ बिजनेस कर रहे हैं या क्रिस्टल्स
किस, जैसे मैंने कहा ना आप अकल्ट में जा सकते हैं, तो जब हम अकल्ट में जाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली क्रिस्टल्स के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे मैं, आप देखो मैंने भी देखो क्रिस्टल्स वियर कर रखे हैं, है ना, तो हम जुड़ते हैं। अब ऐसा हो सकता है आप किसी अकल्ट फील्ड में जा रहे हैं जिसके बाद कहीं ना कहीं आप क्रिस्टल्स के साथ जुड़े, बट यूनिवर्स का प्लान है आपका, जैसे होता है ना यार हमें क्या पता असली है नकली है क्या है, बट जैसे हम ईश्वर को जब लेकर आते हैं तो वो हम एक मूर्ति ही लेकर आते हैं ना, पर उसमें हम सोचते हैं नहीं यही मेरे, अब जो है ना यही मेरे रक्षक हैं, यही मेरे परमात्मा है ना। ऐसे ही क्रिस्टल के साथ भी आप जुड़ेंगे, चाहे वो एमेथिस्ट वियर करें आप, चाहे वो आप क्लियर क्वार्ट्ज लेकर आएँ, पायराइट लेकर आएँ, या हो सकता है आपको जोड़ भी दिया हो फरवरी मार्च और जनवरी से अब तक शायद आप जुड़ भी गए हो किसी क्रिस्टल से, आप अपने घर में कुछ क्रिस्टल्स लेकर भी आए हो, चाहे रॉ क्रिस्टल्स ही क्यों ना हो, बट जोड़ेंगे वो आपसे क्रिस्टल को, ठीक है। एंड दूसरा मुझे ये भी दिख रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करेंगे अभी तक, चाहे आप किसी को भी ना मानते हो, किसी को भी ना मानते हो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि किसी परमात्मा को मानना है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि खुद को जानना है, खुद के अंदर के जो परमात्मा बैठा ना उसको जानना है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में टैप इन कर रहे हैं 2026 में। टैरो से देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या क्या और प्लान है यूनिवर्स का आपके लिए 2026। यूनिवर्स का प्लान आपके लिए क्या है मेष राशि। यूनिवर्स का प्लान आपके लिए क्या है मेष राशि 2026 में। ओके, सो हीलिंग एनर्जी, मैंने आपको शुरू में कहा ना, आप एज अ हीलर, एज अ प्रोवाइडर, मतलब कुछ तो आप बन रहे हैं, कुछ तो आप ऐसा कर रहे हैं। द एम्परर, कोई तो ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई तो ऐसा काम कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा आप प्रोग्रेस कर रहे हैं जहाँ पर आप पुराने सारे वूंड्स को ख़त्म करेंगे। जैसे मैंने कहा ना कि फैमिली में भी अगर कुछ पीछे रहे हैं ना पैटर्न्स, कि मान लो एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा है और वो जाके ना कहीं यूएस में या बाहर फॉरेन में जाके वो बच्चा पढ़ रहा है और फॉरेन से वो पढ़ाई करके आ रहा है, और फिर वो अपने पूरे घर की जो है ना दशा चेंज करता है आकर, है ना, क्योंकि उसने वो करना है, उसके वो कर्म में है। तो यहाँ पर यही है कि आपने कुछ किसी किसी के आंसू, किसी के हो सकता है दिक्कतों को दूर करना है, और ये आपके थ्रू कराया जाएगा, ठीक है। किसी ऐसे प्रोफेशन में आप जा सकते हैं जहाँ पर लोगों को जैसे मैं टैरो में हूँ तो बहुत लोगों के जो है सुनने को मिलता है कि मैम ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ वो, तो मेरे मेरे थ्रू वो कंसल्टेंट जानी है। बट ऐसे ही आपके थ्रू भी बहुत लोग, जैसे अब लॉयर होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं, हीलर्स हैं, इनको क्या, इनके लिए क्या है कि भाई इनको किसी ऐसे समय पर किसी का साथ देना है जहाँ पर वो इंसान बहुत परेशान है ना। तो कहीं आप ऐसी एक जर्नी पर आओगे जहाँ पर आप लोगों की कहीं बात को सुन पाओगे, बता पाओगे, उनको कंसल्ट कर पाओगे, उन्हें हील कर पाओगे। ये आपके लिए प्लान है यूनिवर्स का। एंड द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स से यूनिवर्स का प्लान है कि जो भी पुराना आपके साथ हुआ है वो भी हील होगा 2026 में, ठीक है। स्पेसिफिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा है जहाँ पर आप बहुत रोए हैं, क्योंकि यहाँ टीयर बना हुआ है, आप बहुत रोए हैं। हो सकता है किसी को आप कर्मा देना चाहते हैं और आपको ये लगता है पता नहीं कभी होगा या नहीं होगा, पर यूनिवर्स का प्लान है 2026 में, तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। 2026 यूनिवर्स का आपके लिए प्लान क्या है मेष राशि। वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने अभी हीलिंग की बात करी है कि अगर आपके साथ भी कुछ हुआ है तो आप हील हो जाएंगे। 2026 में ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जहाँ पर आप प्रॉब्लम झेल रहे हो। आप धीरे 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 एक हीलर बनेंगे, धीरे 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 आप खुद हील होंगे, और कहीं ना कहीं आपको रेस्ट का टाइम मिलेगा। मैंने कहा ना आप ऐसे एंशियस हो जाते हैं, एंग्जाइटी सी हो जाती है, ऐसे ऐसे भागने लग जाते हो, ये हो गया, अब क्या करूँ क्या करूँ, वो नहीं रहेगा। आप बहुत पॉज एनर्जी में आ जाओगे, काम एनर्जी में, शांत एनर्जी में। और ये प्लानिंग उनकी है, आप जो मर्जी कर लो, नहीं नहीं मैम मेरे मैं तो ऐसा कर नहीं, वो आपको ऐसे हड़बड़ी में लेकर भी आएंगे और फिर आपको शांत रहना सिखाएंगे, फिर आपके अंदर पेशेंस, आपको पेशेंस से भरेंगे आपको कि बेटा पेशेंस, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से आपको बिल्कुल अगर टाइम नहीं मिल रहा था रेस्ट का, या पास 2-3 सालों से आप बहुत परेशान थे, तो यहाँ पर वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। वो स्पेशली मेंटल दिक्कत है, कुछ तो मेंटली मतलब कुछ तो थॉट्स थे, कुछ तो परेशानियाँ थी, वो यहाँ ख़त्म हो रही हैं मेष राशि, ठीक है। यूनिवर्स आपको टाइम देंगे हील होने का, स्ट्रेस फ्री होने का, मी टाइम का, क्वालिटी टाइम अपने साथ स्पेंड करने का, ये एनर्जी दिख रही है। देन वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स का प्लान है आपको प्रोग्रेस देने का। गॉड ब्लेस यू। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स,
प्रोग्रेस देने का। स्पेशली आप, मुझे लगता है कुछ लोग हैं जो करियर वाइज ग्रोथ चाहते हैं, करियर वाइज एक्सपेंशन चाहते हैं, करियर वाइज बहुत स्ट्रैटेजी प्लानिंग लगा चुके हो बट कुछ काम नहीं बन रहा है, वहाँ पर ये काम बनेंगे। ठीक है, आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, विच मीन्स नंबर 3 इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू इन 2026। कहीं ना कहीं एक्सपेंशन, ग्रोथ, लर्निंग, ठीक है, ये चीज़ें हैं आपके लिए। आप बहुत हद तक, बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेष राशि वाले जो हो सकता है ओवरसीज से या तो अर्न करें या ओवरसीज जाकर पढ़ें या ओवरसीज में आपका काम सेटल हो या आपको जैसे पीआर वगैरह की चिंता होती है ना, वो आपकी ख़त्म हो। और मैंने आपको ये भी बोला था कि स्टार कार्ड सकती बहुत पहले कोई आपने मन्नत मांग रखी है वो पूरी होगी। एंड द 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप वेट कर रहे हैं किसी रिजल्ट का, किसी मेजर, किसी शिफ्ट का, कहीं किसी तरीके के आपके प्लान्स के कामयाब होने का, वो हो रहा है 2026 में। ये यूनिवर्स का प्लान है आपके लिए। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। अब आपको इस पूरे 2026 में करना क्या है ना, 2026 में ऐसा क्या करें जिसकी वजह से यूनिवर्स, मेरे को एक कार्ड और लेना था, वो रह गया, जस्ट अ सेकेंड। आपकी लाइफ में एक्सपेंशन है, ये मैरिज हो सकती है, मैरिड हो तो कंसीविंग हो सकती है, और करियर वाइज आप चाह रहे हैं तो ग्रोथ है, करियर वाइज कहीं ना कहीं आपका काम और ज़्यादा, नेटवर्किंग आपकी बढ़ रही है। ठीक है, एंड क्योंकि मैंने कहा कि आप पुराने सारे जो भी जनरेशनल आपके जो भी रहा हो उसको आप बदलेंगे, तो कहीं ना कहीं आप तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। ये यूनिवर्स आपको यूनिवर्स का प्लान है। एंड द 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये भी बताता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि बहुत दूर तक का सोच कर, जैसे होता है ना कि मैं बहुत दूर तक का सोच के मैं आज ये स्टडी कर रहा हूँ ताकि मेरे आगे आने वाले फ्यूचर में ये बहुत प्रोग्रेस करे, कुछ ऐसा कर रहे हैं आप। रिलीज आपको कहा जा रहा है, पुराना जो भी है, और वो शुरू में मैंने बोला ना फॉरगिव फॉरगेट करोगे आप, पुराना जो भी है आप फॉरगिव फॉरगेट कर रहे हैं, पुरानी आदतें छोड़ रहे हैं, कुछ पुराने लोगों को, पुराने पैटर्न्स को आप छोड़ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए आप कॉर्ड कटिंग कर रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डाला था, उन सिचुएशन से जिनमें कहीं ना कहीं आप बहुत परेशान रहे हैं। एंड रिलीज कार्ड इज ऑल्सो सेइंग कि पुराना कोई करियर भी छोड़ रहे हो आप नए करियर को ऑप्ट करने के लिए, कुछ ऐसा है यहाँ। ठीक है, कोई गिल्ट है तो रिलीज कर दीजिए उसको, यहाँ पर ये गाइडेंस है। बाकी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं 2026 के लिए मेष राशि। ट्रस्ट करो। अगर आपको सुनकर लगा है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है और इस चीज़ में मुझे ये सब प्रोग्रेस चाहिए, होगा। ठीक है, और 2026 में होगा। ठीक है, जस्ट ट्रस्ट। एंड यहाँ पर भी मेडिटेशन की एनर्जी है, तो आप थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में जाना, थोड़ा यूनिवर्स को ट्रस्ट करना शुरू करो। ठीक है, नाम जप शुरू करो। ओके, दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।